Assalamu alaikum students. My name is Wahid Akhtar and welcome you in my new YouTube channel. इसमें चैनल में बेटा हम 9th, 10th, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लेक्चर जो है वो आपको इस तरह से प्रोवाइड करेंगे कि ड्यूरिंग द सेशन आपका सिलेबस भी जो है वो कंप्लीट हो जाए। उसके लिए मैंने इसकी कैलकुलेशन इस तरह से की है कि आपको वीकली जो है वो एटलीस्ट 3 लेक्चर जो है वो दिए जाएंगे और आपने बेटा वो लेक्चर बार बार सुनना है और साथ उसी तरह ही जिस तरह आप अपने क्लास में बैठ के लेक्चर को नोट करते हैं वो आपने साथ साथ नोट करते जाना है। और इंशाल्लाह मैं आपको आपका सिलेबस जो है विदन जो है वो सेशन में ही कंप्लीट करवाऊंगा। और आपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को यूज़ करना है और लाइक और शेयर भी करना है ताकि आपको वीक में 3 लेक्चर जो है आपको इन टाइम जो है वो मिल सके। तो इंशाल्लाह आपने अपने लेक्चर को किस तरह से स्टडी करना है उसके लिए सबसे पहले 9th क्लास के लिए मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करूंगा। 9th का ये लेक्चर नंबर 1 होगा। तो आपने लेक्चर के नंबरिंग से ही आपने अपने लेक्चर को प्रिपेयर करना है, यानी 1 2 3 इसी सीक्वेंस के साथ, ताकि आपको पता हो कि 1 से हमने स्टार्ट किया है और कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए लेक्चर। तो 9th क्लास का लेक्चर नंबर 1 जो कि यूनिट नंबर 1 है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा कि व्हाट इज मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन आपको बुक में भी मिल जाएगी लेकिन मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ बताऊंगा। एन अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इज सेड टू बी अ मैट्रिक्स। तो इसमें ये 2 वर्ड आ गए हैं, एक आ गया है रोज और एक आ गया है कॉलम। तो वो हम डिस्कस करेंगे कि रोज और कॉलम क्या होते हैं। फिलहाल तो हमें पता है कि रोज और कॉलम को एक स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अरेंज कर देना जो है वो मैट्रिक्स कहलाता है। ये देखें मैंने कुछ वैल्यूज को 1 2 3 4 5 6 ये जो इस तरह से वैल्यू लिखी जा रही हैं ये रोज कहलाती हैं। इट मींस ये फर्स्ट रो लिखी मैंने R1 डिनोटेड बाय रो 1 और ये सेकंड रो लिखी मैंने जिसको R2 से। तो ये हॉरिजॉन्टल जो वैल्यू है ये हमारे पास रोज कहलाएंगी और ये वर्टिकल वैल्यू जो है ये हमारे पास कॉलम कहलाएंगी। तो ये रोज और कॉलम को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देना मैट्रिक्स कहलाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या चीज है और रोज और कॉलम जो है वो क्या है। तो रोज का आपको पता चल गया कि हॉरिजॉन्टल जो वैल्यू होती है, आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस पे ये वाली वैल्यू हॉरिजॉन्टल होती है और ये वाली वैल्यू जो है वो वर्टिकल वैल्यू होती है। तो जो इस तरह से लिखी जाएंगी वो वर्टिकल वैल्यू है, जो इस तरह से लिखी जाएंगी वो हॉरिजॉन्टल वैल्यू। तो ये लिखी गई रोज की वैल्यू, इस तरह लिखी गई वो कॉलम की वैल्यू। तो रोज और कॉलम की वैल्यू को लिखना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स कहलाता है। तो सबसे पहले तो इसका पता होना चाहिए था आपको कि रो मैट्रिक्स में रोज और कॉलम क्या है। अब बेटा अहम चीज है इसके बाद ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स में द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ऑर्डर। यानी आपने अपने ऑर्डर को अगर लिखना हो तो लिखेंगे m/n। m से मुराद जो है वो है नंबर ऑफ रोज कि कितनी रोज हैं और n से मुराद है कि इसमें कॉलम कितने हैं। तो अगर हम इसी मैट्रिक्स को लें 1 2 3 4 5 6 तो इसमें देखें ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है। तो इट मींस इसमें 2 रोज हैं। याद रखना है कि पहले रो ही लिखी जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे 2 बाई और अब कॉलम कितने इसके कितने हैं 1 2 3 तो ये 3 है। इसका मतलब ये 2/3 इसका ऑर्डर होगा। ऑर्डर में पहले रो लिखी जाती है जितनी होगी फिर कॉलम लिखे जाते हैं। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 × 3 यानी ये बाई का मतलब यही है और ये शो कर रहा है रोज को और ये शो कर रहा है कॉलम को। इसकी एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। ये देखें हमारे पास अगर ये मैट्रिक्स हो 5 2 3 7 2 1 तो आपको पता है कि जो इस तरह वैल्यू लिखी जाती है उनको रो बोलते हैं। तो चेक करें कितनी रोज हैं 1 2 एंड 3, ये रो 3 हो गई।
इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने इसका ऑर्डर लिखना है तो पहले लिखेंगे रोज, 3 रोज थी, एंड बाई, और कॉलम कितने हैं, ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम, तो 3/2 इसका ऑर्डर होगा। एक और एग्जांपल देख लें, ये हमारे पास अगर इस तरह लिखा जाए 5, तो ये रो भी देखें तो इसमें 1 है और कॉलम भी देखें तो 1 है, तो ये 1/1 का मैट्रिक्स होगा। तो ये इस तरह से हमने इसका ऑर्डर जो है वो डिस्क्राइब करना है। दूसरी चीज हो गई। अब आगे बेटा नेक्स्ट इसका इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, सपोज ए एंड बी दो मैट्रिक्स इक्वल हैं। अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसके लिए बेटा आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि ये अगर दो कंडीशंस पूरी कर रहा है तो देन ये इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। मसलन नंबर 1, ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर का आपको पता चल गया है कि ऑर्डर इनका सेम होना चाहिए। नंबर 2 है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल। ये जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है ये इक्वल होती हैं। तो एंट्रीज क्या होती हैं, ये जो वैल्यू लिखी जाती है इसके अंदर, दीज आर कॉल्ड द एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए और ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। इसकी एग्जांपल मैं ये देता हूं, देखें ए हमारे पास है 1 5 2 3 और बी अगर देखें, ये बी की वैल्यू हमारे पास है वो है 1 5 2 3। तो आप बेटा देखें इसका ऑर्डर अगर चेक करें, 2 रोज 2 ही कॉलम, इसका ऑर्डर चेक करें 2 रोज 2 कॉलम, तो ऑर्डर सेम हो गया, पहली कंडीशन मुकम्मल हो गई। दूसरी कंडीशन में कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है 1 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1, ये 1 ही मौजूद है, और ये 5 इसके सामने क्या है 5, ये 2 इसके सामने 2 है, ये 3 इसके सामने 3 है। तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशंस जो है वो हमारे पास वैलिड है, तो हम कह सकते हैं ये इक्वल मैट्रिक्स है। फिर देखें एक और एग्जांपल देखते हैं कि ये हमारे पास है एक मैट्रिक्स है 3 5 2 7 और दूसरा मैट्रिक्स जो है वो है 5 7 3 2। अब गौर करें तो 5 3 5 7 इसमें भी मौजूद है, 3 2 इसमें भी मौजूद है। ऑर्डर चेक करें, 2 रोज 2 कॉलम, इसमें ऑर्डर चेक करें 2 रोज 2 कॉलम। लेकिन बेटा इसकी एक कंडीशन तो पूरी हो रही है, कौन सी पूरी हो रही है, ऑर्डर मस्ट बी सेम। एक कंडीशन पूरी हो गई। जब दूसरी कंडीशन चेक की तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब है कि 3 की जगह पे इसके सामने 3 ही होना चाहिए, जो कि नहीं है। 5 के सामने 5 ही होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन नहीं पूरी हो रही, तो ये इक्वल नहीं होंगे। तो अब समझ आ गई, मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स, ये तीन चीजें जो हैं इसी से हम आगे चलेंगे कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या था, उसका ऑर्डर क्या था और इक्वल मैट्रिक्स जो है वो क्या है। तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम जो है वो फिर इसका नेक्स्ट जो है वो कर सकें। जी बेटा अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1.1। एक और बात मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस को कवर करवाते हुए मैं आपको एक एक क्वेश्चन जो है वो इस चैनल के जरिए करवाऊंगा। आपने अपना एक रजिस्टर बना लेना है घर में और उसके ऊपर इसका एक एक क्वेश्चन जो है वो आपने प्रैक्टिस के लिए नोट कर लेना है। आपको कंप्लीट सिलेबस जो है वो मैं इंशाल्लाह आपके एग्जाम से पहले पहले जो है वो इस तरह से हमने इसको अरेंज किया है कि आपका बिफोर एग्जाम जो है वो सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उसमें आपकी ऑब्जेक्टिव भी शामिल होगी, एग्जाम्पल्स भी होंगी और आज थ्योरम जो है वो भी इसमें शामिल होगी इंशाल्लाह। देखिए बेटा अब हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की है। जो पहले इसका इंट्रोडक्शन था उसकी इंप्लीमेंटेशन इधर होने लगी है कि ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का आपको पता चल गया, ऑर्डर का आपको पता चल गया, जस्ट इसलिए आपने ऑर्डर लिख देने हैं। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, देखा जाए तो उसकी ये 2 रोज है, ये आपको समझाने के लिए है, पेपर में लगाने की जरूरत नहीं है।
इस पे, इसमें क्या है, 3 रोज है, बाई, और कॉलम कितने हैं बेटा, वो भी 3 है, 3 बाई। इसमें अगर देखें तो एक रो, ये दूसरी रो, नंबर ऑफ रोज 2 बाई कॉलम 1 2 एंड 3, इसका मतलब ये इसका ऑर्डर 2 बाई 0। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 था आज के पहले लेक्चर की एक्सरसाइज, इसका पहला क्वेश्चन जो है, इसमें हमने सिर्फ मैट्रिक्स के ऑर्डर बनाए, इसको बेटा नोट कर लें। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हम सेकंड कंसेप्ट के क्वेश्चन करेंगे। विच मैट्रिक्स आर इक्वल, इक्वल के बारे में हमने दो चीजें पढ़ी थी। नंबर 1 उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, नंबर 2 उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो ये दो अगर चीजें इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ए के साथ कोई इक्वल है। हमने सिर्फ इक्वल मैट्रिक्स लिखने हैं जो इक्वल है। तो मैं पहले लिखता हूँ ए, ये इसके आंसर यहाँ पर लिखे जाएंगे। ये हमारे पास है ए, तो ए में अगर देखें तो 1 बाई 1 का ऑर्डर है। ये तो 1 बाई 1 का ऑर्डर नहीं है, ये नहीं ले सकते। ये बेटा अगर देखें तो ये हमारे पास 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 अगर देखें तो आपके पास ये 5 माइनस 2 इस तरह से है। ये 5 माइनस 2 आप अपनी बुक में देखें तो 5 माइनस 2 अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 बन रहा है, तो 3 भी हमारे पास एक रो और एक कॉलम को शो करेगा। इसका मतलब ए जैसा जो है वो सी है, ए इज इक्वल टू सी। और देख लें किसी में 1 बाई 1 का मैट्रिक्स नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ए के अलावा और कोई, सी के अलावा और कोई वैल्यू नहीं है जो इक्वल हो। तो ए का आंसर तो ये होगा कि ए सी के इक्वल। अब अगर बी की बात करें तो बी में ऑर्डर चेक करें, इसकी एक रो है और 2 कॉलम है। तो बी के साथ अगर देखें तो ये तो हमने यूज कर लिया हुआ है। इसको अगर देखें तो इसमें भी एक रो है और 2 कॉलम है, इसमें भी 5 3 है, उसमें भी 5 3 है। बट बेटा वही बात आ गई कि ये 3 पहली वैल्यू है तो इसकी भी पहली वैल्यू 3 होनी चाहिए थी, इसकी दूसरी वैल्यू 5 है, इसकी भी दूसरी वैल्यू 5 होनी चाहिए थी। तो इसकी एक कंडीशन तो पूरी हो रही है कि ऑर्डर सेम है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब गलती नहीं करनी कि बी और डी इक्वल है, इसका मतलब बी और डी इक्वल नहीं है, इसको नहीं देखेंगे। ये भी इसके मैच मुताबिक ऑर्डर नहीं सेम, इसका भी ऑर्डर नहीं सेम, इसका भी ऑर्डर नहीं सेम, इसमें अगर देख लें इसमें भी ऑर्डर नहीं सेम। इसको देखें अगर तो ये 3 है और 3 और 2 प्लस 5 होता है, तो ये एक रो हो गई और 2 कॉलम, 3 और 5। ये देखिए 3 और 5 चेक करें, फर्स्ट 3 है, ये भी 3, ये 5 है तो ये भी 5, ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। तो इसमें ऑर्डर भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, ये 3 जिस जगह पे उसी जगह पे इधर है, 5 जिधर है उधर भी इधर 5 ही है। तो इसका मतलब है कि डी के साथ आई की वैल्यू जो है वो इक्वल हो। तो ये हमारे पास दूसरा एक इक्वल का सेट मिल गया। उसके बाद अगर आ जाए तो डी को तो हमें मिला नहीं है, ई पे आ जाए, तीसरा सेट जो है वो ई के साथ मैच करते हैं कि कौन है। तो 2 बाई 2 का ऑर्डर, ये तो 2 बाई 2 के ऑर्डर नहीं है, इनको तो हम देखेंगे नहीं। ये भी नहीं है 2 बाई 2 का, ये भी नहीं है 2 बाई 2 का, ये भी नहीं है 2 बाई 2 का, क्योंकि 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 3 6, तो ये भी नहीं बनता। इसको देखें अगर तो ये 2 बाई 2 का ऑर्डर है, तो अब एक चीज तो मुकम्मल हो गई कि ऑर्डर इनके सेम हो गए। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखें, पहला 4 है 4 है, सेकंड में 0 है 0 है, इधर भी 6 है, 6 की जगह पे 6 है। तो ये दोनों चीजें मुकम्मल हो गई, दोनों ऑर्डर भी सेम और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम। तो इसका मतलब ई के साथ एच है। लेकिन और देखें अगर इसको इधर ले आए तो 2 प्लस 2 4, ये देखें 4 4, 2 माइनस 2 0, तीनों में 0 बन गया, 2 प्लस 6, तीनों में उसकी जगह पे 6, 2 2 और ये भी 2 बन गया। तो इसका मतलब ई एच और जे ये तीनों इक्वल आ गए, एक से ज्यादा इक्वल हो सकते हैं। अब आगे बेटा इसका एक और चेक कर लेते हैं, एफ के बारे में देखें, 2 और 6, ये अगर देखें जी के साथ तो वो बिल्कुल बन रहा है। ये देखें इसको अगर सॉल्व करके देखें बेटा तो ये वही बन रहा है, 3 में से 1 2, 3 प्लस 3 6, तो 2 और 6, ये भी 2 और 6 है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास एफ और जी जो है वो आपस में इक्वल है। और एक ही वैल्यू ऐसी आई है हमारे पास जो किसी के साथ इक्वल नहीं थी। तो हमारा क्वेश्चन भी यही था कि इसमें से आपने इक्वल ढूंढने हैं, उसके लिए हमने दोनों कंडीशन जो है वो चेक
ऑर्डर भी और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री। तो सेकंड क्वेश्चन जो है बेटा, इसको भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। जी बेटा, एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, साथ साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क करवाता जाऊंगा। अपनी बुक पे क्वेश्चन नंबर 3 को मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने जब भी लेक्चर लेना है, ये वीडियो को देखने के लिए आप अपने सामने बुक रखें, रजिस्टर आपके पास हो, ताकि आप साथ साथ चीज़ों को नोट करते जाएं और प्रॉपर एक क्लास वाला जो एनवायरनमेंट जो है वो आपने क्रिएट करना है, तो फिर आप सीख पाएंगे जो है ना। देखिए बेटा, मेरी कोशिश होगी कि आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन की मैं छोड़ो ही ना पॉइंट, आपका हर जो क्वेश्चन है मैं उसका आंसर पहले ही प्रिपेयर कर दूं, क्योंकि आपको पता है कि ये वन वे टीचिंग मेथड होता है। तो इसमें कोशिश मेरी यही होगी कि आपकी हर क्यूरीज जो है वो आपके पूछने से पहले ही जो है वो सॉल्व कर दी जाए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपने अपने कमेंट्स में या जो है वो मुझे ज़रूर बताना है, ताकि मैं उसको जो है ना वो मज़ीद आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। देखें बेटा, आपने आपके सामने ये दो मैट्रिक्स लिखे हैं और मैथमेटिकली ये लिख दिया गया है कि ये इक्वल है, ये हमें खुद दे दिया गया है कि ये इक्वल है। तो इक्वल की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये तो बात उसने बता दी है कि ऑर्डर भी सेम है, देख लें। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपको पता है कि सेम होती हैं, तो इसमें हमने ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स है तो फिर उसकी प्रॉपर्टी के मुताबिक इसकी कॉरस्पॉन्डिंग यानी ए प्लस सी के इक्वल ये वैल्यू होती है। तो मैं इसको इस तरह लिखने लगा हूं, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर देखें बेटा, a प्लस 2b ये किसके इक्वल है, दूसरे के साथ कंपेयर करें तो आपको पता है इक्वालिटी वाले मैट्रिक्स में ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होती है। हम इसको इक्वल रख लेंगे क्योंकि ये गिवन है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। उसके बाद आ जाए बेटा, ये थर्ड c माइनस 1 इक्वल है 3 के, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। उसके बाद है नेक्स्ट 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d और ये है इक्वेशन नंबर 4। तो आपको एक मैथमेटिकल ट्रिक बताने लगा हूं मैं कि जितनी भी अननोन वैल्यू होती हैं, ये 1 2 3 4 अननोन वैल्यू हैं। तो याद रखिएगा बेटा, जितनी आपने अननोन वैल्यू फाइंड करनी हो उतनी हमारे पास इक्वेशन जरूर बननी चाहिए। तो ये चेक कर लें कि 1 2 3 4 ये 4 इक्वेशंस बन गई हैं। तो 4 ही अननोन थे, हम इन चारों की मदद से ए बी सी डी जो अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम पहली इक्वेशन में से डायरेक्ट वैल्यू नहीं ले सकते, उसकी रीजन सुने। ये हमारे पास ए और सी दो डिफरेंट वैल्यू हैं, तो दो डिफरेंट वैल्यू होगी तो हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं ले सकते। फिर आ जाए सेकंड पे, सेकंड में भी दो डिफरेंट वैल्यू है तो हम डायरेक्ट नहीं ले सकते। थर्ड पे आए तो सिंगल वैल्यू है जो फाइंड करनी है, इसका मतलब इधर से हम डायरेक्ट वैल्यू ले सकते हैं। तो लें, फिर इसको लिखेंगे, मेंशन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। डायरेक्ट वैल्यू लेंगे, c हमने फाइंड करना है, ये -1 इसकी जरूरत नहीं है। तो राइट साइड पे जाके अगर नेगेटिव है तो उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। आपको पता है अगर प्लस है तो उधर जाके माइनस, अगर माइनस है तो राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, अगर इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये रूल आपको पता है। तो ये माइनस का उधर जाके प्लस, तो c इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई इसकी c। अब देखें, अगर c को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसके बाद मैं इस तरह करता हूं, पुट c इन इक्वेशन नंबर 1, पुट c इन इक्वेशन नंबर 1। तो a वैसे ही प्लस c की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा a इज इक्वल टू प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये दो वैल्यू आ गई हमारे पास a की। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो a की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं तो b की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इसको लिखता हूं, पुट a इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर a की जगह पे उसकी वैल्यू -4 प्लस 2b इक्वल टू -7। तो हमने क्योंकि b फाइंड करना है, 2b इधर रहने दें,
माइनस का 4 राइट साइड पे ले जाए, प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये 2b इज इक्वल टू माइनस का 3। ये हमारे पास b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये 2b की वैल्यू आई है तो b कैसे होगा, 2 को खत्म करेंगे। रूल के मुताबिक 2 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, -3/2। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। उसके बाद बेटा एक वैल्यू रह गई है। अब देखें कि इससे डायरेक्ट हमने वैल्यू ले ली थी, क्यों ली थी, क्योंकि सिंगल अननोन था। अब 4 पे आ जाए तो 4 में भी सिंगल अननोन है, ये भी d है, ये भी d है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, फ्रॉम 4 इक्वेशन नंबर 4 इसको लिखें 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। तो d को फाइंड करना है, उसको एक तरफ कर लें। 4d ये प्लस का इधर आके -2d इज इक्वल टू माइनस का उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा। तो बेटा 4 में से 2 आ जाएगा और इज इक्वल टू 6। तो हमने क्योंकि d फाइंड करना है तो 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3। तो चारों अननोन की वैल्यू उसने पूछी थी, वही फाइंड कर ली। आपने कोशिश करनी है कि जो जो वैल्यू आती जाएगी आप भी उसको इसी तरह ही सर्कल में या एक स्क्वायर ब्रैकेट में बोल्ड करते जाएं, ताकि एग्जामिनर चेक करते वक्त उसको पता हो कि जो पूछा गया था उसका आंसर ये बन रहा है। जी बेटा इसका ले स्क्रीनशॉट। जी बेटा मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपको इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये लेक्चर नंबर 1 था 9th क्लास का। आपने अब मेरे दूसरे लेक्चर का वेट करना है और उससे पहले आपने एक्सरसाइज 1 लेक्चर नंबर 1 जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है। लेक्चर नंबर 2 के लिए आप वेट करेंगे और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।